हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इन सभी टॉपिक्स को आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकें। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा बजट रेखा में बदलाव या बजट रेखा में शिफ्ट। ये वीडियो हमारा पिछले वीडियो बजट रेखा का स्लोप उसी का ही कंटिन्यूएशन में दूसरा पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बजट रेखा में बदलाव। देखिए, बजट रेखा में बदलाव उन्हीं कारणों से होता है जिन कारणों से उपभोक्ता का बजट नियंत्रित होता है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि वो दो कारण होते हैं, नंबर 1 उपभोक्ता की आय और नंबर 2 वस्तुओं की कीमत। तो बजट रेखा में बदलाव भी इन्हीं दो कारणों से होता है, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए या वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाए। तो चलिए आप इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता की आय की। देखिए, जब भी किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है और वस्तुओं की कीमत ज्यों का त्यों रहे, तो जो बजट रेखा है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के पास अतिरिक्त मात्रा में धन मिल जाता है कि वो वस्तुओं की अतिरिक्त मात्राएं क्रय कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो बजट रेखा है, बजट रेखा दाईं तरफ चली जाती है। और यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जितनी वस्तुएं पहले ले पा रहा था, अब वो अपनी आय से उतनी वस्तुएं नहीं ले पाएगा, यानी अब उसको वस्तुओं की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो बजट रेखा है वो बजट रेखा नीचे की तरफ यानी बाईं ओर खिसक जाती है। देखिए, हमने आपको बताया था कि बजट रेखा का जो सूत्र होता है वो होता है P1x + P2y = M, यानी P1 और P2 x और y वस्तुओं की कीमतें हैं और M उपभोक्ता की आय है। लेकिन अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया है, यानी उपभोक्ता की आय अब मान लेते हैं कि M से बढ़कर M' हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो बजट रेखा का सूत्र है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब बजट रेखा का सूत्र हो जाएगा P1x + P2y = M'। लेकिन जो बजट रेखा की प्रवणता है, बजट रेखा का स्लोप ज्यों का त्यों वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो थी बात कि उपभोक्ता की आय परिवर्तन होने पर बजट रेखा में किस प्रकार परिवर्तन होता है। आइए अब को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि एक उपभोक्ता है जिसकी आय 100 रुपये है और वो ये 100 रुपये दो वस्तुओं पर, क्रमशः आइसक्रीम पर और बिस्किट पर खर्च करना चाहता है। आइसक्रीम की कीमत 20 रुपये है जबकि बिस्किट की कीमत 10 रुपये है। अब हमने y एक्सिस पर बिस्किट रख दिए हैं और x एक्सिस पर हमने आइसक्रीम रख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी बजट रेखा बनती है वो बजट रेखा ये बनती है, यानी इस बिंदु को हम देख लेते हैं L और K, ये हमारी बजट रेखा बन गई, जहाँ पर उपभोक्ता 10 बिस्किट या 5 आइसक्रीम मैक्सिमम ले सकता है। अब मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़कर 120 रुपये हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारी बजट रेखा है, ये बजट रेखा अब दाईं तरफ चली जाती है। अब यहाँ पर उपभोक्ता मैक्सिमम, यानी अब वो 10 की जगह 12 बिस्किट ले सकता है या फिर वो 6 आइसक्रीम ले सकता है। यहाँ पर ये अगर हम देखें कि अगर उपभोक्ता की आय घट जाए, यानी वो जो 100 रुपये उसकी आय थी उससे घटकर उसकी आय 80 रुपये हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उपभोक्ता जितनी वस्तुएं पहले ले पा रहा था अब वो नहीं ले पाएगा। तो अब उसकी जो बजट रेखा है वो नई तरह से एडजस्ट होगी। अब जो नए तरह से जो एडजस्ट हुई है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी स्थिति को मैक्सिमम 8 बिस्किट ले पाएगा या फिर वो 4 आइसक्रीम ले पाएगा। तो अब हमारी जो बजट रेखा थी वो बाईं तरफ खिसक जाती है। तो ये तो था उपभोक्ता की आय से किस प्रकार से बजट रेखा में शिफ्ट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बजट रेखा में परिवर्तन के दूसरे कारण की, और दूसरा कारण है वस्तु की कीमत। देखिए, जब वस्तु की कीमत में यानी किसी भी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाता है तो उससे भी बजट रेखा में परिवर्तन आ जाता है।
मान लेते हैं कि उपभोक्ता क्या है, स्थिर है, एक वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है। तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप बजट रेखा में भी परिवर्तन आता है। मान लीजिए कि एक्स वस्तु जो एक्स अक्ष पर रखी हुई थी उसकी कीमत में परिवर्तन आ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता एक्स वस्तु की उतनी मात्राएं नहीं ले पा रहा है जितनी कि वो पहले ले पा रहा था। अब ऐसी स्थिति में जो एक्स अक्ष पर बजट रेखा है वो बाईं तरफ चली जाएगी और जो बजट रेखा है, बजट रेखा का ढाल और भी ढलवा हो जाएगा या और ज़्यादा ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर वस्तु की कीमत घट जाए तो, यानी एक्स अक्ष पर जो हमारी वस्तु रखी हुई थी अगर उसकी कीमत घट जाए तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के पास यह अवसर मिल जाता है कि वो एक्स वस्तु की अधिक मात्राएं ले सके। तो ऐसी स्थिति में जो बजट रेखा है, बजट रेखा दाईं तरफ चली जाती है और उसका ढाल अब कम ढालदार हो जाता है। चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। तो चलिए फिर हम जरा इस रेखा चित्र को देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ मान लेते हैं हम, एक तरफ केला रख लेते हैं और एक तरफ हम सेब रख लेते हैं और मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय 24 रुपये है, जो केला है उसकी कीमत 2 रुपये है और जो आम है उसकी कीमत 4 रुपये है। अब मान लीजिए कि आम की कीमत घट जाती है, घट कर वो 4 रुपये से 3 रुपये हो जाती है। तो पहले जो उपभोक्ता जितने आम ले पा रहा था, यानी 24 रुपये में वो 6 आम ले पा रहा था, आम की कीमत 3 रुपये होने से अब वो कितने आम ले पाएगा, यानी अब वो 8 आम ले सकता है। तो यानी जो बजट रेखा है, बजट रेखा दाईं तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बजट रेखा का ढाल है वो कम ऋणात्मक है, यानी अब वो उसमें ढाल कम हो गया है। लेकिन उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि जो आम की कीमत है कि वो 4 रुपये से बढ़कर 6 रुपये हो जाती है। तो 6 रुपये होने से क्या होगा कि उपभोक्ता पहले जितने आम ले पा रहा था अब वो उतने आम नहीं ले पाएगा, यानी जो अब आम लेने की उसकी जो संख्या हो जाएगी, यानी जितने आम वो अब ले पाएगा वो केवल 4 ही आम। तो ऐसी स्थिति में अब जो बजट रेखा है वो बजट रेखा बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो बाईं तरफ एक्स एक्सिस पर जो बजट रेखा है वो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी और जो बजट रेखा का ढाल है वो और ज़्यादा ढालदार हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कीमत परिवर्तन होने पर, यानी किसी वस्तु में एक वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर जिस वस्तु की कीमत परिवर्तन हो रही है उसी अक्ष पर जो बजट रेखा है उस तरफ बजट रेखा में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये तो हमारी आज की वीडियो।